वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स। दोस्तों, आज हमारे जो मशीन्स के डिस्पैच होने वाले आप देख सकते हैं, चारों इंक्यूबेटर्स है, वो 1800 कैपेसिटी के इंक्यूबेटर्स है। ये सारे डिस्पैच है। आज लक्ष्मी पूजन है, दिवाली का सबसे बड़ा त्योहार होता है हमारा। तो उसी सीजन में आज हमारे फार्म के दो फार्मर्स ऐसे है, उन्होंने इंक्यूबेटर्स लिया है। ये जो है एक मशीन के ऑनर है और एक आ रहे हैं, वो एक मशीन के ऑनर है। दोनों ने मिलके ये पोल्ट्री बिजनेस के लिए ये दो मशीनें ली है, 1800 अंडे की। और ऐसी ही मशीन लेके ये उनका बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। और वो देसी बर्ड्स में काम करते हैं, तो वो आने के बाद उनसे भी हम मुलाकात लेंगे। और ये भी ऑनर से ये दोनों मिलके देसी मुर्गियों का काम कर रहे हैं। इनका वीकली कैपेसिटी 600 का है, यानी आप दो देखोगे तो वीक में ये 1200 अंडे डालने वाले हैं। और प्योर देसी जो ब्रीड्स होती है, नाटी कोड़ी और प्योर देसी, आपको मालूम होगा, उस ब्रीड में ये काम करने वाला है मशीन लेके। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में वीडियो बताऊंगा और उनसे उनका रिव्यू लूंगा कि कैसा था उनका मशीन। और ये जो है, इनके पास ऑलरेडी एक अदर कंपनी का मशीन है, लेकिन ये सेकंड्स मशीन अपना बाय किए हैं। और दूसरे जो आ रहे हैं, जो अभी आपसे मुलाकात करवाएंगे, वो जो आ रहे हैं उनके पास हमारा 160 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स है। 160 के बाद डायरेक्टली ये इतना बड़ा 600 कैपेसिटी वीकली वाला मशीन ले रहे। और आपको ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इनका भी एक फार्म है और उनका भी एक फार्म है। उनका द्विज एग्रो फार्म है और इनका प्रगति एग्रो फार्म, दोनों का एक फार्म है, दोनों का एक फार्म की पहचान है। ऐसे ही नहीं, ये प्रॉपर इस लाइन में काम कर रहे हैं। हम इनकी भी फुटेज आपको जब इनका बैच निकलेगा तो कवर करेंगे कि कैसे फार्मिंग कर रहे हो, और वो पूरा जानकारी देंगे और उनसे पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल वो आने से पहले ये दोनों मशीन हम लोड कर देते हैं वो गाड़ी में, ताकि लोड करना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। थोड़ा मशीन्स का साइज भी बड़ा है। और आपने देखा ही होगा, इस मशीन्स के नई सीटें आई है, आप देख सकते हैं। ये नया क्वालिटी में सीट्स आए हैं, ये अभी हमने इंपोर्ट किए हैं, ये इंडिया में नहीं मिलते हैं। ये काफी हेवी वाली सीटें है, मैं आपको उसका सैंपल भी बताना चाहूंगा। काफी हेवी वाली सीटें हमने मतलब मंगाई है, वो इंपोर्ट की है, इंडिया में नहीं मिलती। आप देख सकते हैं, ये शीट्स देखो कितनी मोटी है। ये प्योर 4.2 mm का एक शीट है। ये दोनों तरफ से मशीन के लगता है और काफी हेवी होता है। देखिए, आपको दिखाएंगे, ये काफी हेवी है। और इसका जो क्वालिटी है वो भी काफी हेवी है, देख सकते हैं। ये पूरा इतना मोटा में इसका सीट है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिख रहा होगा, इतना हेवी वाला सीट हमने इस इंक्यूबेशन के लिए यूज किया है। यह मशीन का आप डोर्स वगैरह भी देख सकते हो, कितना शाइनी सीट्स है और कितना अच्छा है। अभी आप इसके ऊपर चढ़ जाओ, बैठ जाओ, कुछ होने नहीं वाला। इस मशीन को 10 लोग इस मशीन के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे तो भी इस मशीन को कुछ नहीं होगा। तभी भी वो मशीन प्रॉपर उसके सीट्स के ऊपर खड़ा रह सकता है। इसके अंदर भी गैल्वेनाइज का स्ट्रक्चर होता है, खाली यही मशीन नहीं होता, इसके अंदर गैल्वेनाइज का स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड से सीट होती है, बाहर साइड से सीटें होती है, और बीच में 40 डेंसिटी का थर्मोकोल डाला जाता है। आप देख सकते हैं इतना हेवी में है कि इसका वेट ही 200 kg के अराउंड एक मशीन का वेट है। और ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी सिस्टम हमने दिया है। और ये काफी हमारा रनिंग मॉडल है। ये BLDC टेक्नोलॉजी हमने आज से 11 महीने पहले लॉन्च किया था, और अब तक हमारे 150 मशीन्स के ऊपर सेल हो चुकी है। अभी हमारे BLDC के मॉडल्स 400 कैपेसिटी से हमारे पास मिल रहे हैं। 400 कैपेसिटी से 30,000 तक हमारे पास इंक्यूबेटर्स ह्यूमिडिटी सिस्टम में मिल रहे हैं, वो भी BLDC टेक्नोलॉजी में मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये था पूरा रिव्यू। और उसके बाद हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेंगे कि कैसा था, उनको क्या एक्सपीरियंस आया, कि हमारा मशीन कैसा है और क्या है, वो आपको पूरा वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। और देख सकते हैं इस तरीके से था इस मशीन का पूरा क्वालिटी टेस्ट। आपको चाहिए तो हम उसके ऊपर 4 आदमी खड़ा करके भी बता सकते हैं, लेकिन ये मार्केटिंग का बात हो जाता है, हम उस हिसाब से नहीं करते। लेकिन आपको दिख ही रहा होगा उसका किस हिसाब से उसका बिल्ड क्वालिटी हमने डेवलप किया है।
देखो हमारा डिस्पैच का टाइम है, एक गाड़ी में हम आपको बोले थे डाल रहे हैं, लेकिन उसमें 2 मशीन्स नहीं आ रहे, तो उनका भी बैक से गाड़ी आ रहा है और हमारे दोनों यूजर्स है और हमारे साथ है, मैं उनको वीडियो में कवर करूंगा। हमारे पालघर में इनका काफी अच्छा फार्म है, द्वित फार्म के नाम से, और ये वहां पे ट्रेनिंग्स भी देते हैं, किसान को डेवलप भी करते हैं, किसान को बर्ड्स देते भी है और बाय बैक भी करते हैं। काफी अच्छा फार्म इन्होंने डेवलप किया है। इनका ड्विट फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उनका मराठी चैनल है, हिंदी चैनल है, और वो बहुत सारे किसानों को लेके चल रहे हैं और सब बिजनेस के ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं, और काफी इन्होंने अच्छा डेवलपमेंट्स किया है। और इनका मशीन जो मैंने बताया था 160 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स लिया था इन्होंने, वो भी सेकंड में लिया था। इनका जो देसी मुर्गी का पालन था वो चालू हुआ, और आपको पता ही है दोस्तों, देसी मुर्गी अंडे पे भी खुद बैठी है, लेकिन अभी वो इंक्यूबेटर्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे। तो उमेश जी, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। तो आपके फार्म के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, आप ये मशीन्स जो बाय कर रहे हैं उससे आप क्या, आपका आगे एम क्या है, आप किस तरीके से काम करने वाले हैं हमारे? एक्चुअली कैसा, मेरा द्वित फार्म करके चैनल है, और बहुत सारे किसान अभी समझो कि मेरे 8,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर है। और प्योर देसी में क्या होता है कि बहुत सारी मुर्गियां क्या करती है कि हम अंडे पे बिठाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि एक मुर्गी अंडे पे बिठाई तो उसके साथ दूसरी जाके मुर्गी बैठ जाती है, तो इससे क्या होता है कि अंडे अपने बहुत खराब हो जाते हैं, और इससे हमको क्या होता है कि मुर्गी पालन करने के लिए बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होता है। तो मैंने इनसे मतलब मेरे दोस्त ने इनसे बाय किया था, 160 एक का कैपेसिटी का था, तो वो मैंने यूज किया। उसमें मुझे हमेशा 75 से 80% या ज्यादा भी उससे परसेंटेज आया। तो मैं अभी ये 1800 का ये मशीन मैंने बुक किया है, मतलब अभी आज लेने के लिए आए यहाँ पे। तो इससे हमको बहुत ऐसा फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं बच्चे सेलिंग करता हूँ, और अभी क्या है कि समझो कि 1 या 2 महीने के बाद हम पूरे ऑल इंडिया में हम सप्लाई करने वाले प्योर देसी का चिक्स है। मेरा खुद का फार्म है, तो आप द्वित फार्म करके है वहाँ पे आप, और हिंदी में मेरा द्वित एग्रो फार्म करके चैनल है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं पूरी मुर्गियों के बारे में जानकारी देता हूँ, मतलब फीड या हो, फिर बच्चे कैसे निकलना हो, उनकी केयर कैसे करनी हो, फ्री रेंज एरिया कैसा होना चाहिए, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, शेड कैसा होना चाहिए, पूरे डिटेल्स के साथ मेरे वीडियोस रहते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये मशीन लेने का कारण ये है कि दोस्तों की क्या है, हर बार ज्यादा मुर्गियां खुद नहीं रहती है, और अपना एक का प्रोडक्शन रहता है डेली का। समझो अभी मेरे इधर तो 40 से लेके 45 तक आ रहा है। अभी मैं मशीन परचेस किया है, तो इसके बाद मैं वहां पे पेरेंट्स में और बढ़ाने वाला हूँ, ताकि पूरा जो भी है यही मशीन 600 कैपेसिटी हम हर हफ्ते लगा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होने वाला कि मेरे पास कम से कम महीने का 1,500 के आसपास आने वाला है। तो ये है, और एक दूसरा 1-2 मशीन हमारे मतलब हमारे जो दूसरी ब्रांच है द्वित फार्म की, तो वहां पे हमने 2 मशीन परचेस किया हुआ है। तो हम अभी लगभग 3,000 के आसपास हम चिक्स ये प्रोवाइड कर सकते। तो उमेश जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप पर चिक्स क्या रेट से बेचते हैं, मेरे यूजर्स को बता दें। तो हम 1 या 2 दिन का जो चूजा है, जो चिक्स है, वो हम 55 रुपीज में बेचते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, 55 रुपीज में प्योर देसी का चूजा बेचते हैं, और हमें काफी अच्छा मुनाफा भी होता है। और इंक्यूबेटर्स ऐसा एकमेव ऑप्शन है हमारे लिए कि आगे जाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं आज बोलते हैं हम मुर्गी के ऊपर बिठा रहे, लेकिन मुर्गी बिठा के आप वहीं तक रह सकते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे जाना है तो एक इंक्यूबेटर्स होना बहुत जरूरी होता है। तो हम बात करते हैं कि हम सर्च को पूछते हैं ये मशीन कैसा लगा उनको, और इसमें क्या कमियां खूबियां है, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे तो बताइए उमेश जी। तो कैसा है कि मैंने बहुत सारे मशीन्स देखे, लेकिन फिलहाल तो मुझे 1801 का मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा फिलहाल जो बजट है वो हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। 125 मतलब 1,25,000 की मशीन है, और मशीन भी बहुत अच्छी है। और देखा जाए तो कैसा है कि आप देख सकते हैं इस तरह से मशीन है, और नीचे हम 18 दिन के बाद हैचिंग के लिए रख सकते हैं, और ये शटर है। तो ये हिसाब से पूरा मशीन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए हमने ये बाय किया है। और पहले हमने एसएम का एक इंक्यूबेटर जो यूज किया है, तो उनका रिजल्ट मुझे टॉप में लगा, तो अभी इसीलिए मैं ये 1800 अंडे का जो मशीन है वो परचेस किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए ये मशीन में एक बेनिफिट ये होता है कि आप वीकली में आप एग्स लगा सकते हैं। एवरी वीक आप 600
12x लगा सकते हैं, यानी जो 12x आते हैं वो SM इंक्यूबेटर्स की तरफ से फ्री आते हैं। टोटल ओवरऑल मशीन का कैपेसिटी 1800 प्लस 36x वो फ्री है। आप एवरी वीक में 12x ज्यादा लगा सकते हो, यानी 612 अंडे एवरी वीक इस मशीन में लगा सकते हो। ये इसका सेटर है और ये हैचर है। सेटर है 1800 का और हैचर है 600 का। सेटर हैचर कंबाइंड इंक्यूबेटर्स है, तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपका एग्स कहीं पे भी सेल नहीं करना है। सेल नहीं करना है, आपका इंक्यूबेटर्स में ही सभी एग्स लगाने हैं, बैच वाइज लगाने हैं, आपका वीकली प्रोडक्शन निकलेगा। तो मैं उमेश जी को यह पूछना चाहूंगा कि सर आपको क्या लगता है कि एग्स बेचने में ज्यादा फायदा है या चिक्स बेचने में, ताकि आप भी एक गए 3 साल से इस पोल्ट्री लाइन में है और आपका भी काफी अच्छा नाम है। आज 8000 सब्सक्राइबर इनके भी है यूट्यूब चैनल में, 8000 सब्सक्राइबर का फैमिली है इनका, और ये ट्रेनिंग भी लेते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी बताते हैं, नॉलेज भी देते हैं कैसे डेवलप करना है। मतलब पोल्ट्री बिजनेस पे ग्रो कर रहे हैं ताकि हर किसान आगे जा सके। आज के टाइम में पोल्ट्री बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस है। जिनके पास खुद का जमीन है, जो खुद के जमीन में काम कर रहे हैं, जो 20-25 हजार का नौकरी कर रहे हैं, उसमें ये साइड बिजनेस के तौर पे ये देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो मैं उमेश जी को पूछना चाहूंगा, क्या सही है, एग बेचना या अंडे से चूजे बना के निकालना? अगर आप कावेरी, सोनाली, डीपी, आरआरआर ये सब अगर चीजें मतलब ये सिर्फ अंडे देने के लिए बनी है, अगर इनसे आप अंडे बेचते तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन अगर प्योर देसी का आप बात बोलेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा कि प्योर देसी के अंडे बेचने से अच्छा आप लोग चिक्स निकालो, चिक्स बेचो, जो मैं कर रहा हूँ। इसका ये बोलता हूँ कि कैसा है कि एक प्योर देसी मुर्गी रहती है, वो समझो कि इंक्यूबेटर का अगर यूज करोगे तो 100 प्लस आपकी मुर्गी अंडे दे सकती है। बाकी तो 60 या 70 तक अंडे अपने को मिलेंगे। मतलब ईयर में आप देख सकते हैं, ईयर में खाली मुर्गी 60 to 70% ही लेइंग देती है। जैसे आप डीपी कावेरी, सोनाली ये ब्रीड्स देखोगे, डीपी कावेरी, सोनाली, डबल FG ये ब्रीड्स साल में 160 से 180 तक अंडे देती है। लेकिन ये जो देसी नाटी कुड़ी जो मुर्गियां होती है वो एक खाली 60 से 80 तक अंडे देती है। तो आप इंक्यूबेटर्स में लगा के उसके चूजे बना के बेच सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा जो आज दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि इंक्यूबेटर हमने यूज क्यों करना है, क्योंकि आप समझो कि इसमें समझो कि ये बड़ी मशीन है। आपका अगर फार्म छोटा है तो आप छोटी मशीन ले लो, 80 अंडे की ले लो, 160 की। उससे क्या होने वाला है कि हम क्या करते हैं कि मुर्गियां एक साथ अंडे पे नहीं बिठाते। तो उससे क्या होता है कि एक मुर्गी पहले निकल गई, 2-4-5 दिन के बाद दूसरी मुर्गी बच्चे निकाले। तो इससे क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से वैक्सीन, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन या प्रॉपर तरीके से जो भी है उसका मैनेजमेंट वो हम कर नहीं पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि समझो कि अभी ये मशीन है, 600 अंडे लगाए, 400-500 चूजे निकले, एक साथ आप ब्रूडिंग करो, एक साथ मेडिसिन दो, एक साथ वैक्सीन करने के लिए भी आपको बहुत आसान तरीके से हो जाती है। तो इससे वजह से क्या होता है कि वो हमको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। तो इसके वजह से मैं तो बोलूंगा कि आप थोड़े बहुत मुर्गी से भी बिठाओ और ज्यादा अंडे रहेंगे तो आप इंक्यूबेटर का यूज करो। तो उमेश जी ने सही कहा, आप देख सकते हैं। यानी आप वीकली मतलब मशीन में डालोगे, ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे तो आपका जो भी बैच निकलेगा एक यूनिफॉर्म होगा। आप वो यूनिफॉर्म बैच सेल भी कर सकते हैं। आप आपके पास पेरेंट डेवलप कर रहे हैं उसके, तो वो भी यूनिफॉर्म बैच आप डेवलप कर सकते हैं। आप फार्म में रख रहे हैं तो भी आपका एक लाइन का बैच रहेगा, वैक्सीन वगैरह के लिए काफी अच्छा होगा। इनको तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है पोल्ट्री लाइन में और देसी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके साथ जुड़ के हमारे ये यूजर है, वो भी जो मैंने बताया प्रगति एग्रो फार्म, उनको ये द्वित फार्म ने टाई अप किया हुआ है। आज द्वित फार्म का एक अच्छा मार्केट में नाम है और मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस है उनका। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो यूट्यूब पे आता है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। आप वो वीडियो देखोगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कि द्वित फार्म के बारे में कैसा था। तो ये अभी जो पूरे महाराष्ट्र में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती है देसी ब्रॉयलर की, उस तरीके से देसी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे उमेश जी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे किसानों को जो तकलीफ होता था, जो अपना एडल्ट बच्चा है, चूजा है, वो सेल करने के लिए तकलीफ होता था, तो हमारे उमेश जी वापस उनसे बाय एंड सेल करते हैं। मतलब आपका निकला हुआ चूजा वो खरीदते हैं और उनका मार्केट से हिसाब से वो सेल करते हैं। तो उमेश जी को मैं पूछना चाहूंगा, आपका प्रोफेशन क्या है, आप ये लाइन में कैसे आए?
तो दोस्तों मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। 2007 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2008 2009 में मैंने फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया। उसके बाद मैंने 2010 के एंडिंग में मैंने टेलरिंग और मतलब खुद का बुटीक डाला। और यहाँ पे पालघर में ही डाला था, लेकिन कोई टेक्निक की वजह से मतलब वर्कर्स नहीं मिलने की वजह से वो फार्म मतलब सॉरी वो शॉप वो बंद हो गई। उसके बाद मैंने वापस कंपनी ज्वाइन किया, और जो कमियां थी और वहां पे जो कंपनी में वर्कर्स थे तो उनसे मैंने बात किया, तो उसमें से 2 वर्कर्स में लेके और फिर मैंने वापस अपना मनोर एरिया है पालघर से 19 किलोमीटर, तो वहां पे मैंने स्टार्ट किया। और वहां पे लगभग समझो कि अभी मुझे 13 साल हो गए। वहां पे मेरा खुद का कपड़े का शॉप है, मेरे पास 4 वर्कर्स है और मैं और मेरी वाइफ ऐसा मिलके वहां पे है। और उसके बाद अभी 4 साल हुए मुझे, तो 4 साल में मैंने 8 मुर्गियों से शुरू किया था अपना फार्म। और कुछ ऐसा इतना आइडिया नहीं था। स्टार्टिंग में बहुत ऐसी मोटिवेट हुई, फिर उसके बाद ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग के बाद अभी इतना एक्सपीरियंस आया है कि आज वो खुद ट्रेनिंग हाँ। ले रहे हैं। देखिए यही सबसे मायने रखती है बात कि वो ट्रेनिंग लिए थे, आज खुद ले रहे हैं। कितने किसान उनके साथ जुड़े। एक फोन कर दिया, उमेश जी हमारी मुर्गियां बन रही है, उनको एक फोटो डाल दिया तो ट्रीटमेंट दे देते। इतना हाई लेवल में उनका काम चल रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में ऐसा पूरा नॉलेज लेने वाला कोई नहीं है। इन्होंने 4 बार ट्रेनिंग ली है, हकीकत है 4 बार ट्रेनिंग ली है। वो भी इतना बेस उन्होंने मजबूत किया है कि आप कोई भी डिसीज पूछ लो, आपको उसका वैक्सीन पूरा मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है कि लोग है ना मुर्गी पालन की, मुर्गी लाए फार्म में छोड़ा कि बस खत्म हो गई, ये सोच के ही मुर्गी पालन करते। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर मुर्गी पालन करना है तो इसके पहले आप ट्रेनिंग लो, क्योंकि क्या होता है कि आपने बड़े बड़े शेड बना दिए, लाखों खर्चा होता है शेड पे, मुर्गियां लाते हैं, बच्चे लाते हैं, फीड लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको कोई जानकारी नहीं रहती है। इसमें बहुत ऐसे डिजीज है जो अगर आप वैक्सीन नहीं करते हैं तो बहुत ऐसा बीमारी आती है कि एक साथ पूरा का पूरा लॉट आपका चला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर पूरा का पूरा लॉट गया तो आप फिर वापस फार्मिंग नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि समझो आपने शेड बनाया, तो उसकी जमीन है वो फोकट गई, शेड गया वो फोकट है, क्योंकि समझो कि पतरा है तो पतरा किलो के भाव से जाएगा, सीमेंट का पतरा है तो 50 रुपए 100 रुपए में जाएगा, लोखंड का भाव है तो 30 रुपए किलो से जाएगा, आपने खरीदा है 80 रुपए किलो, हो जाएगा 30 रुपए किलो। तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें मुर्गी पालन करना है तो आप किधर भी ट्रेनिंग लो, गवर्नमेंट का हर जगह पे ट्रेनिंग रहता है, वहां पे आप ट्रेनिंग ले सकते। मैं लेता हूँ लेकिन सिर्फ मराठी में लेता हूँ, मैं हिंदी में नहीं लेता हूँ। तो इसकी वजह से ट्रेनिंग के लिए मुझे कॉल मत करो। हम क्या है, हम महाराष्ट्रियन होने के कारण हमारे यहाँ पे मराठी लैंग्वेज बहुत ज्यादा चलता है। तो हिंदी अपना चैनल जो एसएम इंक्यूबेटर्स का चैनल है वो हिंदी ऑल ओवर वर्ल्ड देखता है, तो इस हिसाब से हमने हिंदी में रखा है। एक्चुअली मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, मुझे भी 3 लैंग्वेज आती है। तो मैं आपको उमेश जी पूछना चाहूंगा कि ये बिजनेस समझो किसी को स्टार्ट करना है, कोई नौकरी कर रहा है, 20-25 हजार रुपया कमा रहा है और उसके पास जगह नहीं है, उस जिसको ये पोल्ट्री बिजनेस करना है उस किसान के पास जगह नहीं है, लेकिन उनको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो किसी किसी का रहता है कि हम फार्म रेंट पे ले किसी का और करे, तो उसके बाद किसी किसी का रहता है हम 5,000 बर्ड से शुरू करना चाहेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है, हमें कैसा शुरू करना चाहिए ये पोल्ट्री बिजनेस में? अगर मुर्गी पालन करना है आपको तो रेंट पे बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं बात बोलता हूँ कि आप अगर चूजे से शुरुआत करते हो, आपने एक दिन का चूजा के लिया तो 6 महीने आपको इनकम नहीं है। आपने समझो कि 5,000 से भाड़े से लिया, तो 5,000 आपका लाइट बिल, मेंटेनेंस, ये मिला के जाना आना भाड़ा आपका, तो आपको अगर 6 महीने के बाद अगर आप देखोगे तो मुर्गी बेच के उतना पैसा नहीं आएगा। तो अगर खुद का फार्म है, खुद की जगह है, तो ही आप ये बिजनेस करो। तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हम ये प्राइमरी बिजनेस करेंगे, तो आपका क्या ओपिनियन, हमें ये स्टार्टअप में प्राइमरी बिजनेस पे करना चाहिए या सेकेंडरी बिजनेस पे करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है हमारे व्यूअर्स के लिए? अभी ये बोलना चाहूंगा मैं कि अगर आप जॉब करते हैं और जॉब करके आप सोचोगे कि मैं 2 घंटा में अपने फार्म पे जाऊंगा और वहां पे जो भी है वो देखूंगा, तो आप बिल्कुल फार्मिंग मत करो। एक्चुअली मैं भी करता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे साथ मेरे मम्मी पापा 4 साल से कर रहे, तो उनको बहुत सारी जानकारी हो चुकी है। तो अगर आप इस फार्म में नए हैं तो आप किसी और के भरोसे फार्मिंग मत करो, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। आप तो क्या है काम पे आपने जितना पैसा लगाया है वो आपका वेस्ट जाएगा,
तो इसके लिए आप प्रॉपर अगर वहां पे ध्यान दोगे तो ही ये बिजनेस पे उतरो, नहीं तो क्या होता है कि 6 महीने बाद आप बंद करोगे और मुर्गी पालन का नाम आप खराब करोगे। तो वही है दोस्तों कि हमें कभी भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो प्रॉपर तरीके से करना है। आप बोलोगे रेंट से हम जमीन लेके काम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आप और 5 साल मेहनत कीजिए, आपका खुद का जमीन लीजिए और वहां पे फ्री रेंज मुर्गी पालन करिए, तो आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो आप करेंगे और डूब जाओगे और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और आप स्टार्टअप में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और उमेश जी, अब बहुत सारे लोगों की हमें कमेंट आती है स्पेशली कि एसएम इंक्यूबेटर्स का मशीन बहुत कॉस्टली होता है, इतना महंगा होता है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इतना कॉस्टली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक्चुअली कैसा है, ये मैं बात बोलना चाहूंगा कि आप किधर से भी लो, ऐसा नहीं मैं एसएम में आया हूँ तो आप भी एसएम का ही लो, लेकिन मुझे ये बोलना है कि अगर समझो कि एसएम गारंटी लेके 80% का रिजल्ट देती है, बराबर है, तो ये मशीन का समझो कि 1800 कैपेसिटी का और कोई मशीन 1 लाख रुपए में देता रहेगा, तो ये मशीन तो हमको सालों साल यूज करना है और उसका रिजल्ट 60, 65, 70 तक जाएगा। तो ये 10% का जो है, तो 10% हमको हर 21 दिन में कम होने वाला है, तो वो हिसाब से जोड़ेंगे तो मशीन का कॉस्ट बिल्कुल कम है बाकी के मशीन के हिसाब से, क्योंकि 10% हर 21 दिन में अगर लॉस हो रहा है, समझो कि आप 600 अंडे लगा रहे या 1800 अंडे लगा रहे, बराबर है, आपके पास 1800 है, 1800 लगाए, तो 10% के हिसाब से 180 अंडा आपका वेस्ट जा रहा है। तो 180 अंडे में से अगर आप उतने बच्चे अगर एसएम का लेते तो उतने बच्चे आएंगे, तो अगर 55 रुपया 50 रुपया भी पकड़ेंगे तो हर महीने आपका 900 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम एक कस्टमर्स को 80% का ये देते हैं कि आपके 100 एग्स में बच्चे बने तो 80% निकल जाएंगे। कभी कभी किसी का नहीं निकलता है, उसके ऊपर भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा पूरा सर्कल है, ये भी हमारे नियर बाय 20 किलोमीटर्स के अंदर है, तो हमारा पूरा ग्रुप जम के हम हर किसी किसान को गाइड करते हैं और उनको आगे तक लेके जाते हैं, ताकि हर किसान एक सक्सेसफुल फार्मर हो और हर किसान आगे जाना चाहिए। तो उमेश जी, आपका इस लाइन में एक आखिरी सवाल है हमको, आपका मोटिव क्या है? कि आपका हर किसी का एक एम होता है अपने बिजनेस में, तो आपका ये पोल्ट्री बिजनेस में एक एम क्या है, वो मैं मेरे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा। एक्चुअली कैसा है कि फिलहाल देसी बच्चे जो है वो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, और जो भी है वो कोई कोई मिक्स दे देता है। तो मुझे प्योर देसी में जितने मतलब हम लोग कम बच्चे बेचेंगे, महीने के 3000 4000 ही बेचेंगे, 5000 बेचेंगे, कम बेचेंगे, लेकिन सबको ओरिजिनल क्वालिटी देने वाले, ताकि क्या है कि आगे जाके उनको प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो क्या होता है कि समझो कि आज हमने किसी फार्मर को बच्चे दिए, एक बोलने के बाद कि उसमें क्रॉस निकला, तो आगे जाके वो फार्मर लॉस में जाता है और बहुत ऐसा नुकसान हो जाता है। और उमेश जी, बायबैक की भी गारंटी लेते हैं, यानी आपको चूजे दिए तो उनका जो पेरेंट्स, जो बर्ड्स रेडी होगा, वो उनसे वापस खरीद भी लेते हैं। जो भाव रहता है वो एग्रीमेंट भी करते हैं, वो बायबैक का ऑप्शंस रखे हैं, तो काफी किसानों के लिए अच्छी चीज है। और मैं चाहूंगा ऐसे किसान हर जगह तैयार हो और आगे जाके ये हमारा जो देसी चिकन है उसको आगे ले जा सकता है। देसी चिकन यानी हमारा कंट्री चिकन, कर्नाटका में जाओगे तो नाटीकुड़ी, जवारी ऐसी नाम से जाना जाता है। और पहले कहाँ था ये? हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाकी ब्रीड्स कहाँ थी पहले। तो जब हमारी 2 पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो हमारा देसी मुर्गी ही पूरे मार्केट में चल रहा था, और देसी मुर्गी को काफी अच्छा डिमांड है। देसी के साथ सोनाली, डबल FG और कावेरी डीपी, ये सारी ब्रीड्स भी मार्केट्स में अवेलेबल है। आपको जो चाहे वो ब्रीड में कर सकते हैं। हमारे जो उमेश जी है वो प्योर देसी में करते हैं, यानी हमारी नाटी कुड़ी, जवारी मुर्गी जो बोलते हैं उसमें वो फार्मिंग करते हैं। एक दिन हम उनका फार्म भी पूरा कवर करेंगे कि वो फार्मिंग किस तरीके से करते हैं, ताकि मेरे व्यूवर्स को पूरा पता चले। और हमारे साथ जो ये जो प्रगति एग्रो फार्म वाले, उनसे मैं बात करना चाहूंगा, कि उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये है जो आज हमारे पास मशीन लेने आए, जो उमेश जी के साथ जुड़े हैं। इन्होंने जो मशीन बाय किया है ना, तो एक टाइम ऐसा था कि मैं भी फार्मिंग करता था, ये भी फार्मिंग करते थे। इनके साथ हमने कहीं कहीं गवर्नमेंट्स के यहाँ से बच्चे बाय किए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है एसएम इंक्यूबेटर्स की तरफ से।
मैं प्रगति एग्रो, हम शाहपुर से आए हूँ। मैं और सर का मेरा पुराना रिश्ता है, मतलब आप कितने इयर्स में रहेगा? मेरे कम से कम 6 साल मतलब 16-17 साल के थे तब हम आर्य कॉलोनी जो अपना है गवर्नमेंट का, उधर से हम बच्चे बाय करते थे। हमारा जो फार्मिंग चालू किया था तो पहले गवर्नमेंट में ही खाली बच्चे मिलते थे, ऐसा जो अभी सर ने डेवलप किया है इंक्यूबेटर का, ऐसा पहले जमाने में नहीं था ज्यादा था। तो इसीलिए वो टाइम का हमारा रिश्ता है, तो बहुत दिन से था। तो चलो अभी हमारा एक बिजनेस में भी हम मिल रहे हैं अभी। उस टाइम से वो बटेर पालन कर रहे हैं, हम दोनों साथ में बटेर के चूजे लेने जाते थे उस टाइम। आपको हकीकत मानिए, हम उस टाइम पे वहां से बच्चे लेते थे, अभी भी बटेर का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पोल्ट्री से शिफ्ट होके मैं इंक्यूबेटर्स लाइन में आ गया। आज गवर्नमेंट के साथ भी मेरा काफी अच्छा ताल्लुक है, आरे में भी मेरा बहुत अच्छा। हमारा गवर्नमेंट का पशु संवर्धन विभाग का सबसे बड़ा हैचरी है, वहां पे बहुत सारे ब्रीड्स है, मतलब देसी छोड़ के सारे ब्रीड्स है लगभग। तो वहां पे बटेर पालन के चूजे वगैरह मिलते हैं, वो वहां से ये लाते थे। लेकिन इनके पास भी मशीन 800 कैपेसिटी का है। 800 कैपेसिटी का है मेरे पास अभी मशीन। अच्छा। लेकिन उसका क्वालिटी और जो रिजल्ट है वो मेरे को कम मिल रहा है, इसीलिए सर से मैंने कांटेक्ट किया और उनसे जाके 1800 मशीन का मैंने बुकिंग किया है। और ये जो क्वालिटी अपना जो अपने सर का जो मशीन का क्वालिटी है, वो जो मेरा जो अभी मशीन है उससे बहुत बढ़िया है। आप देखोगे तो ये मशीन्स इतना हेवी में बनाया गया है कि हम आज 20% मार्जिन पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हर किसान आगे जाना चाहिए। हम भी खुद किसान से इस लाइन में आए हैं। किसान का जो प्रॉब्लम है, मतलब जो किसान लॉस में जा रहा है, तो वो सही तरीके से आगे जाए और एक अच्छा चीज लेके जा सकता है। इसलिए हमने ये इंक्यूबेटर्स में क्वालिटी इंक्यूबेटर्स के पीछे दिन रात मेहनत करके ये इंक्यूबेटर्स बना रहे। ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारा ही अच्छा है, लेकिन हम जितना अच्छा हो सके उतना बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और ऐसे ही नए नए कुछ इन्वेंशन लाते रहेंगे। अभी अगर नया साल आने को एक ही महीना बचा है, 2024 में भी आपके लिए और कुछ नया लेके आएंगे दोस्तों, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेते रहेंगे। और ये सर का जो फार्म है और जो द्वित फार्म है, अभी द्वित फार्म एक मार्केट में काफी अच्छा नाम हो गया है, एक मार्केट में अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं। तो देखो क्या है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेस में। तो उनके साथ इनका और वो दोनों का टाइप है, और दोनों टाइप में ये ज्यादा लेवल तक आगे जा सकते हैं। तो आगे जा रहे हैं, तो इन दोनों का फार्म मैं आपको जरूर कवर करूंगा दोस्तों, और पूरा डिटेल में इनका वीडियो बताऊंगा कि इनका फार्म कैसा है। मैं एक दिन टाइम निकाल के इन दोनों का फार्म आपको विजिट कराऊंगा। और वीडियो काफी लंबा हो गया होगा दोस्तों, तो हम तो महीने में एक ही बार आते हैं, तो पूरा वीडियो पूरा आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके ही आते हैं। जिनको पूरा लेना है वो पूरी तरीके से लेते हैं, और जिनको स्किप करना है वो स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का दिवाली का ये धमाका, और यही धमाके के साथ आगे बढ़ते हैं और इस मशीन को डिस्पैच की ओर बढ़ाते हैं। अभी देखिए हमारा एक गाड़ी में एक ही मशीन जा रहा है। मशीन का साइज काफी बड़ा होने के कारण एक गाड़ी में एक ही मशीन बैठ रही है, तो दूसरी गाड़ी आ रही है, तब तक इस मशीन का लोडिंग कर देते हैं दोस्तों, और वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए, जिन्होंने वीडियो अंत तक देखी होगी उनको देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। बाय बाय।